बात तब की है जब मैं केवल 14 साल का था। मेरी दोस्त मेरे घर रात में रुकने वाली थी। हम दिन भर स्कूल में यही बातें करते रहे कि हम आज रात क्या क्या करेंगे। जैसे ही दिन खत्म हुआ उसने मुझे बताया कि आज रात वो मेरे घर नहीं रुक सकती। मैं रास्ते में था तभी मुझे मॉम का टेक्स्ट आया कि आज उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में है। मेरी मॉम एक नर्स थी और फ्रिक्वेंटली उनके साथ ये चीज़ें होती रहती थी। मैं लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था, तभी मुझे बाहर किसी कार की आवाज़ सुनाई। मैंने विंडो की तरफ देखा। मेरा घर उस गली में सबसे एंड में था, इसलिए मैं विंडो पर ये देखने के लिए गया कि किसकी गाड़ी है। मुझे एक कार नज़र आई जो कि रुकी नहीं और वो सीधे स्ट्रीट के एंड तक गई और फिर वो वहाँ से टर्न होकर गली के बाहर चली गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने सेम कार को फिर से वही करते देखा। वो गली के एंड तक गई, रुकी नहीं और फिर वहाँ से टर्न होकर स्ट्रीट के बाहर चली गई। तकरीबन 6:30 बजे मेरी मॉम हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सर्दियों वाली रात होने की वजह से 6:30 बजे तक ही ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। मैं काउच पर बैठे बैठे ही डिनर किया और फिर डिनर के ट्रैशेस को डस्टबिन में डालने के लिए चला गया। मैं काउच पर लेटे लेटे टीवी देखने लगा और अपने दोस्तों को टेक्स्ट करने लगा। मुझे थोड़ी गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने विंडो ओपन कर दिया। जनरली मेरी मॉम ऐसा करने पर गुस्सा करती थी क्योंकि विंडो पर कोई भी स्क्रीन नहीं लगी हुई थी। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही मैं काउच से उठा, मुझे दरवाजे पर 3 लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। वे आपस में विस्पर करते हुए बातें कर रहे थे। विंडो ओपन होने की वजह से मैं उन्हें सुन सकता था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि वहाँ सिर्फ एक ही इंसान था। उसने मुझसे पूछा कि ड्रेरल का होम कहाँ है। मैंने बताया कि मैं नहीं जानता कि ड्रेरल कहाँ रहता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पेरेंट्स घर पर हैं। मैंने कहा नहीं, और फिर वो इंसान वहाँ से चला गया। मैं वापस काउच पर आकर लेट गया। कुछ मूवीज़ देखने के बाद मुझे नींद आ गई। कुछ अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। मुझे नहीं पता ये कैसी आवाज़ थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 3 बज रहे थे। तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। विंडो के बाहर फ्रंट पोर्च में ये किसी के कदमों की आवाज़ थी। मैं लगातार काउच पर लेटा रहा। मैंने बहुत ही आहिस्ते से अपने सर को काउच पर टिका दिया। आई कैन सी विंडो पर एक आदमी था जो विंडो से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा था। मैं लगातार सोफे पर लेटा रहा। आई थिंक वो मुझे नहीं देख सकता था, लेकिन तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरीके से फ्रीज़ हो गया। उसने कहा, वो वहाँ लेटा हुआ है, अगर उसने चिल्लाया तो मैं उसे मार दूंगा। इतना सुनकर मैंने मॉम की गन लाने के लिए किचन की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताई। पुलिस ने कहा कि वो रास्ते में हैं और आ रहे हैं। मैंने गन को उस आदमी की तरफ पॉइंट कर दिया और उससे कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, पुलिस रास्ते में ही है। उसके साथ खड़ा आदमी जो कि बाहर था, वो वहाँ से भाग गया, लेकिन मैंने इसे रोके रखा। पुलिस आई और इसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मेरी मॉम ने कभी भी नाइट शिफ्ट में कोई ड्यूटी नहीं ली। एंड आई एम ग्लैड कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, वरना नतीजा काफ़ी बुरा हो सकता था।